हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। क्या आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या आपको लगता है कि वो आपके आसपास है? क्या आपको लगता है कि वो आपके घर में है? दोस्तों 99.99% शायद ऐसा हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है ही नहीं जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वही आपका दुश्मन है, लेकिन उसको 100% डिफाइन करना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे कई सारे दोस्त भी होते हैं तो हमारा अच्छा सोचते हैं, और कई बुरे दुश्मन भी होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं और करते भी ऐसा ही है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे कोई भी दुश्मन से हम कैसे बच सकते हैं, और इसमें आपको अपने सारे कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, और रियल लाइफ से आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे बिल्कुल आप अनभीग हैं अभी तक। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ एक बार दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फिर लास्ट में आप अपना कमेंट में सुझाव जरूर दें कि आपने क्या सीखा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे पहले आप सोचिए कि वो कौन है जो आपकी सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि वो आपके स्कूल में थी, कॉलेज में थी, या आपके साथ काम करने वाला है? कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है आपसे काफी नफरत करता है, आपको कभी सपोर्ट नहीं करता है, प्रेरित नहीं करता है, आपको हमेशा बुरी एडवाइस देता है, वो आपके सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। अब एक सीक्रेट बात आपको बताने वाला हूं कि आपका या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। एक ऐसा इंसान जिसको हमने ईगो बुलाते हैं। वो ईगो आपको हमेशा डुबोता रहेगा दोस्तों। एक ऐसा इंसान जो कभी भी अपने आप को गलत नहीं बनाना चाहता, एक ऐसा इंसान जो समझता है कि वह सबसे सही है और उसके अलावा और कोई भी सही नहीं है, एक ऐसा इंसान जो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने कुछ गलत किया है, एक ऐसा इंसान जो शर्मिंदगी महसूस करता है किसी को सॉरी बोलने में, एक ऐसा इंसान जिसको शर्म आती है किसी को आई लव यू बोलने में, एक ऐसा इंसान जो कांपता है ये सोच के कि उसके बारे में लोग बुरा सोच रहे होंगे, और वही चीज आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको उस इंसान को काबू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उस इंसान के गुलाम बन के रह जाएंगे। मतलब आपको अपने ईगो यानी अहंकार के ऊपर काम करना होगा। आपको मैं बताऊंगा कि ईगो होता कैसे है और ईगो को रोकना क्यों जरूरी है और ईगो को रोका कैसे जाए। तो दोस्तों, ईगो होता क्यों है, सबसे पहले इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम सब कभी गलत महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जो हम सही में नहीं है। तो हम हमारे सामने एक नकाब डाल देते हैं ईगो का, एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो कि कभी कुछ गलत नहीं करता, कभी कुछ गलत नहीं सोचता, कभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं करता जिससे वो वीक दिखने लगे। एक सच बात यह है कि हम ये जानते हैं कि ईगो हमारे लिए कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? ईगो को कंट्रोल कैसे किया जाए? हर चीज आपको पर्सनली नहीं लेना है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है जो शायद आपको पता है कि वो गलत है, आपके बारे में ये सही नहीं है, तो तब आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई आपको बोले कि यार मैंने किसी से सुना है कि तुम चोरी करते हो, तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्या कभी इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि अगर आपको पता है कि आप चोरी नहीं करते तो आपको क्या फर्क पड़ता है किसी और के ना बोलने या कहने से? तो दोस्तों, इसलिए आपको हर चीज सोच समझ कर डिसीजन लेना है। बस फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपके बारे में सही नहीं सोचता है, सही नहीं बोलता है, और वो तभी होता है जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसपे नंबर 1 पर है अपनी सारी गलतियां मान लीजिए। हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे बारे में जो लोग सोच रहे हैं उसको हम कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, और अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ फेल ही होते रहेंगे दोस्तों। आप या हम सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने ईगो को मत लाइए जब आपको कुछ सामने वाले से ऐसी चीज सुनाई दे जो आपको पर्सनली हर्ट करती हो, क्योंकि वो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। अगर आप खुद अपनी सारी गलतियां मान लेंगे तो किसी और को भी कभी मौका नहीं मिलेगा आपको एक्यूज यानी आरोप करने का। तो सबसे बढ़िया तरीका यानी अच्छा तरीका अपने ईगो को कंट्रोल करने के
लिए अपनी सारी गलतियां माने। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, कुछ गलत किया है, आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे सामने वाले के सामने, यानी सम्मुख, बल्कि सामने वाले के लिए आप इतने बड़े हो जाएंगे कि कभी भी किसी इंसान के पास कोई भी ऐसा वक्त या अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी आपको झूठा करार देने की। कोई भी अवसर नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को नीचा दिखाएंगे और उसकी वजह से आपकी ही हमेशा जीत होगी। ये भी याद रखिए कि आप उस दुनिया में सबसे समझदार नहीं हैं। ये भी याद रखिए कि आप सबसे अक्लमंद नहीं हैं। ये भी याद रखिए कि आप हम सबके जैसे उतने ही समझदार और उतने ही अक्लमंद हैं जितने की ये सारी दुनिया है। कभी अपने आप को अपने औकात, हाँ दोस्तों, अपनी लिमिट से ज़्यादा हाँकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसी फीलिंग से आगे बढ़ते हैं कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ, मैं सबसे स्मार्ट इंसान नहीं हूँ, मैं सबसे ज्ञानी या नॉलेजफुल इंसान नहीं हूँ, आपका ईगो आपको कभी ये करने में मजबूर नहीं करेगा जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, गलती करने से कभी मत डरो। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग गलती करने से बहुत डर रहे हैं आजकल। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना कर दूं जिससे लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। एक ऑडियंस वो कभी उठकर सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके क्वेश्चन करने में लोग हंस रहे होंगे। वो बहुत बड़ा ऑडियंस बेस में कभी भी किसी इंसान के पास नहीं जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मैं अपना मजाक न उड़वा लूँ। वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो नई हो, जो उन्होंने कभी ना करी हो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि क्या होगा अगर वो उस चीज़ में नाकाम हो गए, अगर उस चीज़ में फेल हो गए दोस्तों। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको वो इंसान नहीं बनना है। ये ज़रूरी है कि आप अपने ईगो को ड्रॉप कर दें। ये ज़रूरी है कि आप बच्चों जैसी ज़िंदगी को जिएं, जहां अगर आप गिर भी जाएं तो आप जल्दी से खड़े होकर फिर से चलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने खड़े खड़े कोई कीमती चीज़ तोड़ भी दी तो आपको पता है कि इस चीज़ से कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है हमारे साथ। ऐसे में आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन आप तो बच्चे जैसे एंजॉय कर रहे होंगे, आप बच्चों जैसी जिंदगी जी रहे होंगे, जहां आप इतने मग्न होंगे अपने आप में, अपनी खुशियों के लोगों में। दोस्तों, सिर्फ जलन ही लोग कर पाएंगे आपसे, जलन ही यानी जेलसी ही फील करेंगे, लेकिन कभी भी आपको एक्यूज यानी आरोप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों जैसी जिंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए। तो थर्ड पॉइंट है, अपने आप को किसी के सामने बड़ा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हर दूसरे अपनी बड़ाइयां करते रहते हैं या किसी ऐसे इंसान का नाम ले रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आपको ऐसे लोग पसंद हैं, या क्या आप भी ऐसे हैं जो कहते रहते हैं मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैंने कल उस एक्टर से मिला, मैं कल उस पॉलिटिशियन से मिला था, मैं कल इस आईपीएस ऑफिसर से मिला, कल मैं उस आईपीएस ऑफिसर यानी आईएएस ऑफिसर से मिला, मुझे उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठने को मिला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, मेरा भाई एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ लोग बातें बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं है। शायद आप भी ऐसे लोगों में आते होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर आते होंगे तो ये गलती है और आप इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है? हम इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब हम किसी और के कंधे पे सहारा लेंगे और वो कोई और एक बहुत बड़ा इंसान होगा, पूरी दुनिया को लगेगा कि हम जो उनके साथ रहते हैं तो हम भी बहुत बड़े इंसान हैं दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बड़े लोगों के साथ दिखेंगे, अपना टाइम बिताएंगे तो दुनिया को लगेगा कि हम भी बड़े हैं, हम भी उनके जैसे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हमेशा मान्यता ढूंढ रहे होते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें, लोग हमें उनसे ऊपर स्थान दें। अगर इस इच्छा को आप हटा दिया तो आप अपने इगोस्टिक पर्सनालिटी से नॉन इगोस्टिक पर्सनालिटी पर मूव कर जाएंगे। तो आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता लग जाएगा कि असल में आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। किसी और को बताने के लिए मैं कितना अच्छा हूँ ये मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे अपने आप से ही अच्छा समझे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है। तो आप इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन पर देख रहे होंगे, यानी आपके पास
एक स्मार्टफोन है, इसमें आप पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे इंसान के साथ बातें कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं जिनको ये स्मार्टफोन तो क्या एक फोन भी यूज करने को नहीं मिल पा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों को कदर करिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप करिए। हमेशा अपने आप को बोलते रहिए कि मैं जिस मकाम पे इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है और मुझे मेरे किस्मत के हिसाब से फल मिला है। ईश्वर ने मुझे अपने मेहनत यानी हमारी किस्मत और मेहनत दोनों के लगन पर मुझे इतना सारा फल दिया है। दोस्तों पहले तो कुछ भी नहीं था, बाप के पैसों पर अपना गुजारा करता था, अब मैं अपना इनकम कर रहा हूं और माता पिता को दे रहा हूं। उसके लिए थैंकफुल रहिए, अपनी किस्मत को कभी नकारिए मत, क्योंकि आपने जो किया और उसे करने के बाद आपको जो फल मिला वही किस्मत होता है। कभी भी अपने आप को अपने से ज्यादा मूल्य मत दीजिए, कभी भी अपने आप को अपने से बड़ा मत सोचिए। जब जब आप अपने आप को एक नर्म यानी नॉर्मल और छोटा इंसान पाएंगे तब आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति यानी ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां लोग आपको उतना ही बड़ा इंसान मानेंगे, आपके रिस्पेक्ट यानी सम्मान देंगे, आदर करेंगे, क्योंकि लोग एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो तब भी खुश है अपनी जिंदगी में। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जानता है कि वह कौन है। अगर आप वो इंसान बन सकते हैं, आप में कोई ईगो नहीं रहेगा और अगर बिना ईगो के जिंदगी यानी अपनी जो जिंदगी है वो जी पाए तो सबसे बढ़िया जिंदगी होती है। आप देखिएगा कि जो लोग आज तक बहुत बड़ा इंसान बने हैं वो अपने आप को बहुत सरल, नम्र या छोटा इंसान ही मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, कैसे अपने ईगो को खत्म करके अपने अच्छे ग्रूमिंग यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जीरो टू हीरो कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास में नहीं, ऐसे वीडियो नहीं पड़े हुए हैं। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो बिल्कुल एक अलग तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स तैयार किया गया है। इस पे मैं और मेरी टीम अभी भी वर्क कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये कोर्स पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक नया तरीके से सिखाया जाएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ आपके सामने सिखा रहा हूँ। अब मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसपे नंबर 1 पर है, हम सभी के साथ ईगो हमेशा रहता है। ईगो का मतलब है मैं शब्द, वही ईगो होता है। दूसरा, ईगो को खत्म करना इम्पॉसिबल नहीं है, हम ईगो को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तीसरा, किसी भी चीज को ज्यादा पर्सनली मत लीजिए। चौथा, अपनी हर एक गलती को स्वीकार कीजिए, सही हो या गलत हो उसमें जो मानने की है उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो अपनाइए। पांचवा, एक बात हमेशा याद रखिए कि गलतियां मानने से आप कभी भी किसी के सामने छोटा नहीं हो जाएंगे। छठा, आप अपने आप को बेस्ट मत मानिए, बेस्ट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट मानिए नहीं, बेस्ट बनाइए, बेस्ट अपने आप को करिए, लोग अपने आप ही आपको बेस्ट कहेंगे। सातवां, किसी को नीचा मत दिखाइए। आठवां, किसी भी चीज से भागो मत। नौवां, किसी भी गलती करने से आप डरिए मत। ऐसा नहीं है कि आप बिना डरे किसी का मर्डर कर दें, ऐसी हीन भावना वाली सोच नहीं रखनी है और ऐसे गंदे काम नहीं करने हैं। 10वां, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना लाएं, यानी आपको आज तक जो मिला है उसके लिए थैंकफुल कहें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आपकी जो समस्याएं यानी प्रॉब्लम है उसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जो बिल्कुल आपको ग्रो करेगा, स्मार्ट बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। लोगों के बीच में आप बात करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, एक कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे और एक बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति लगेंगे। आपको किसी भी चीज का सहारा नहीं लेने पड़ेगा इस कोर्स के बाद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।